हाय स्टूडेंट, चलो देखते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट चालू है रोटेशनल डायनामिक्स उसमें का नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी मिनी के लिए अगर एक व्हीकल है जो सर्कुलर बैंक रोड पे मूव हो रहा है तो मिनिमम कौन सी स्पीड उसको लगेगी ताकि वो जो व्हीकल है वो स्किड ऑफ नहीं हो जाए अंदर के साइड में। अब देखिए इसमें जो भी कुछ छोटे कंसेप्ट भी होंगे तो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। तो जिनको छोटे कंसेप्ट नहीं समझ, बाजू में लिख के दूंगा कि ये कंसेप्ट है, चलो अपन वीडियो के आखिरी में देखेंगे, तो उन्होंने वीडियो आखिरी तक देखना है, ठीक है। देखो फिर कंसिडर करते हैं, जैसे एक बैंक रोड है और एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा। चलो ये बैंक रोड है और सर्कुलर रोड है, सर्कुलर पाथ है और बैंक है, यानी ये जो है ये ऊपर उठा हुआ है और एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा। दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग और इस पे ये व्हीकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलो व्हीकल लेते हैं जिसका मास है यम। दिस इज द व्हीकल, मास यम, ये है उसके टायर, ठीक है। अब देखो व्हीकल का मास है यम, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा और फिर आपको डेरिवेशन जैसा मैं बोलता हूँ आपको लिखना है उसमें वैसे वैसे। तो हमने कंसिडर किया एक व्हीकल है जिसका मास है एम और वो व्हीकल ये बैंक रोड पे मूव हो रहा है। अब देखो इस व्हीकल पे कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो इस व्हीकल पे इसका मास है यम, तो mg इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। सो दिस इज द वेट ऑफ द व्हीकल एंड एज वी नो इट इज ऑलवेज एक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इस mg के लिए हमने ये वेक्टर निकाला है, ये वो फोर्स है और इस डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है। अब देखो दूसरा कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे, तो ये सरफेस है, ये सरफेस जो है रोड का, दिस इज द प्लेन ऑफ द सरफेस, ऐसा प्लेन ऑफ द सरफेस है और उस पे व्हीकल है। तो हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और वो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस को कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, यानी सरफेस उस व्हीकल पे नॉर्मल रिएक्शन भी कर रहा है, तो वो रहते हैं हरदम परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हमने निकाला नॉर्मल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये है नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है n, कितनी है n, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है तो हमें इसे इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो फिर एक का कंपोनेंट ये है और दूसरा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसमें देखो अभी ये हम एंगल थीटा ये प्रूव करेंगे। अब ये मैं वीडियो के आखिरी में प्रूव करूंगा, जिसको पता नहीं होगा हमने पहले वीडियो में भी इसको प्रूव किया है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, तो ये हम बाद में प्रूव करेंगे एंगल थीटा, ठीक है। इसका प्रूफ जिनको पता नहीं है उन्होंने आखिर तक वीडियो देखना है फिर। अब देखो अब ये जो कंपोनेंट है ये थीटा के साइड में, तो हमें पता है कि ये जो दो कंपोनेंट्स है तो थीटा के साइड में जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है n cos थीटा और ये रहता है n sin थीटा। अब ये n cos थीटा कैसा है, n sin थीटा कैसे है, अगर किसी को वेक्टर पता नहीं होगा तो चलो उनके लिए भी वीडियो के आखिरी में हम ये भी बताएंगे कि ये n cos थीटा और n sin थीटा कैसा है, ठीक है। ये n cos और इसके बारे में वगैरह हम बताएंगे, n cos थीटा और n sin थीटा के बारे में। चलो लेकिन हमने ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसे हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। अब देखो ये जो हमने पहले वेलोसिटी देखी थी
कि व्हीकल जो है सर्कुलर रोड पे जब चलता है तो उसकी एक वेलोसिटी है, जिसके लिए हम सेफ्टी स्पीड के लिए हमने ऐसा एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि सेफ्टी स्पीड। तो सेफ्टी स्पीड के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन था बैंक रोड पे वो आया था RG tan थीटा। ये हमने पहले कुछ डेरिवेशन में हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट में तो इसके लिए भी डेरिवेशन है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, और जिनको पता है, जिन्होंने देखा है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सेफ्टी स्पीड जो है वो रहेंगी RG tan थीटा। ठीक है, ये हमने डिराइव किया है। अब देखो इसमें जो G है इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेंगी, और ये एंगल ऑफ बैंकिंग है ये तो कुछ बदलने वाला है नहीं, सो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। और ये जो सर्कुलर रोड है, इस सर्कुलर रोड का ये रेडियस है। ये जो सर्कुलर रोड है ना, ये सर्कुलर रोड है ना हमारा ऐसा। ठीक है, तो हमने इसमें कहीं इतना भी अगर हमने कर्वेचर ले लिया, इतना सर्कुलर पाथ है इसका ऐसा, व्हीकल यहाँ पे है ऐसा, तो ये हो गया इसका रेडियस R। अब देखो ये सेफ्टी स्पीड है, इसका मतलब अगर सेफ्टी स्पीड जो है उससे अगर कम होता है स्पीड तो फिर क्या होगा। अब ये दो चीजें तो नहीं बदलेगी, फिर क्या होगा, फिर ये जो R है ये कम होगा क्योंकि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये दो जो फैक्टर्स है अगर वो चेंज नहीं हो सकते तो ये फैक्टर एक चेंज हो सकता है। जैसे तो कंसीडर करो कि जो हमको स्पीड दिया है कि ये सेफ्टी स्पीड है, अगर उससे अगर कम स्पीड हो गया तो R कम होगा, यानी व्हीकल इधर यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, यानी व्हीकल किधर जाएगा, सेंटर की तरफ, क्योंकि R कम होगा ना फिर अगर ये कम होता है तो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, कुछ और स्पीड है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वहां पे अगर हमें पता है कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाना है तो ऐसा नहीं कि हम 45 के स्पीड से जा नहीं सकते और व्हीकल एकदम अंदर से आ जाएगा। फिर क्या है ऐसा, तो देखो व्हीकल अगर इधर मूव होगा अगर स्पीड कम होता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन होता क्या है, एक्चुअली ऐसा होता है कि इस मोशन को, इधर का जो मोशन इधर नहीं आता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि दूसरा फैक्टर उसमें काम करता है और वो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो टायर है और ये जो रोड है, ये टायर और रोड, तो इस मोशन को ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस करता है। ठीक है, तो अगर इधर मोशन होना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हमें पता है। इसका मतलब यहां ये अगर स्पीड मिनिमम जो उससे अगर कम होती है तो फिर ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां पे काम करेगा। तो मैं इसके लिए ये वेक्टर निकालता हूं। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं उसके लिए Fs लेता हूं। ठीक है, मैंने लिया उसके लिए Fs। तो ये यहां से ये जो वेक्टर है यह है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इस व्हीकल को इधर नहीं आने देता। अगर वेलोसिटी भी कम होगी तो इसको ये बैलेंस करता है। ठीक है, फिर चलो हम क्या करते हैं, अब इसको भी हम रिजॉल्व करते हैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये हो गया इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो, इसमें हमने इसको रिजॉल्व किया। अब ये जो व्हीकल है जैसे हमने यहां पे देखा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि देखो ये पैरेलल हो गए ना, इसको ये पैरेलल है, और फिर ये एंगल जो है ये कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, या फिर दूसरे ज्योमेट्री से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये थीटा कैसे, लेकिन आप समझ सकते हो कि इजीली प्रूव होता है और आपको ऐसे डेरिवेशन में प्रूव करके दिखाना नहीं है। चलो फिर ये हो गया थीटा, और फिर हमने अभी देखा है कि थीटा के साइड में जो कंपोनेंट रहता है वो कॉस कंपोनेंट रहता है, यानी ये क्या हो गया फिर इसका कंपोनेंट Fs कॉस थीटा, और Fs कॉस थीटा ये है तो ये कौन सा है, Fs साइन थीटा। ठीक है, चलो ये सब फोर्सेस है, और ये एक फोर्स है कि जो उसको अंदर के साइड में नहीं आने देता, बैलेंस करता है, यानी हमारा व्हीकल जो है वो वहीं से जाएगा। ठीक है, वो अंदर भी नहीं
मूव होगा और बाहर भी नहीं, और अपना बरोबर सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब मिनिमम स्पीड के लिए कि कितना मिनिमम स्पीड हो सकता है, क्योंकि ये जो फोर्स है, हमने जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया है, उसकी भी एक लिमिट रहती है, वो लिमिटिंग फोर्स है कि उससे ज्यादा नहीं फ्रिक्शन हो सकता। इसका मतलब वो जो स्पीड है अगर कम होती है तो उसको भी एक लिमिट है, वो स्पीड उतने वैल्यू तक ही कम हो सकती है, उससे कम नहीं होंगी, फिर उसके बाद में हमारा व्हीकल नीचे आ जाएगा अगर बैंक रोड है तो। ठीक है, तो फिर अब देखो हम थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें ये mg जो है, तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, तो mg को n cos थीटा और fs sin थीटा, ये दो जन जो है वो mg को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि mg ठीक है इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। चलो ये हो गया हमारा। अब दूसरा, हमें पता है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही, तो वो है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये इतना फोर्स लगेगा। अब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी जो सेंटर है, सेंटर की तरफ है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये इसको mv स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है n sin थीटा, ये कंपोनेंट है ये डायरेक्शन में। अब ये जो दूसरा ये इस डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि ये अगर इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर हमने लिया तो फिर ये लेना पड़ेगा हमें नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया फिर fs cos थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये यहां से हमने ले लिया, ये डायग्राम का अभी काम नहीं है, अभी बस हमें ये सॉल्व करना है और v मिनिमम के लिए हमें एक्सप्रेशन करना है। तो डायग्राम में मिटा देता हूं अभी। हाँ ठीक है, अगर आपको फिर से डायग्राम देखनी है तो आप थोड़ा वीडियो रिवर्स करके इसको फिर से देख सकते हैं डायग्राम। अब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैंने डायग्राम मिटा दिया। चलो, अब ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें v मिनी के लिए करना है। अब देखो ये जो fs है, हमने देखा तो ये लिमिटिंग फोर्स है ये fs, और ये fs मैक्सिमम एक्ट हो सकता है बस उस वैल्यू से ज्यादा नहीं, जब भी मिनिमम हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर इसको v मिनी लेते हैं। अगर fs हमने लिया है मैक्सिमम है वो, तो हम उसे लेते हैं v मिनी। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये दो आ गए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको 1 नंबर देता हूं और इसे 2 नंबर। नाउ हमें v मिनी के लिए लेना है, तो इसलिए ये जो है ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड है m इज इक्वल टू, ये है n sin थीटा माइनस fs cos थीटा। अब अपॉन में n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। ठीक है, अब ये हमने डिवाइड कर लिया, सॉरी डिवाइड बाई mg, लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगा ना हमारा mg, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये m यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर हमें मिलता है v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, अब यहां जो fs है तो दिस fs इज इक्वल टू, दिस fs इज इक्वल टू म्यू 0 n।
ये हमें पता है क्योंकि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो फिर हमने प्रोपोर्शनल का साइन अगर निकालना है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हम म्यू जीरो लेते हैं, फिर इक्वल टू हो जाएगा वो। ठीक है, ये भी मैं आखिर में फिर से आपको समझाऊंगी वीडियो के आखिर में। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है, ये कॉस साइन कैसे आ गया और ये थीटा इक्वल टू कैसे आ गया था, और ये यन कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह कैसे आ गया, और ये थर्ड फैक्टर, ये हम वीडियो के आखिर में देखते हैं। अब देखो फिर यहां तक आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और हमें एफ एस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन लेना है। सिंस एफ एस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन, सो पुटिंग एफ एस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन in this value, we will get n sin theta minus mu 0 n cos theta upon n cos theta plus fs sin theta। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अभी देखो यहाँ पे यन है, यहाँ पे भी यन है, यहाँ यन है, यहाँ यन है, सॉरी यहाँ पे एफ एस के जगह पे म्यू जीरो यन, तो यन हम कॉमन लेंगे, देन ये जी रहेगा तो यहाँ पे, चलो फिर सो v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, मैंने यन कॉमन ले लिया तो यन यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस म्यू जीरो कॉस थीटा, और नीचे भी यन है तो इसे हम कॉमन लेते हैं, तो यन फिर आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू जीरो साइन थीटा, क्योंकि यन हमने ले लिया है बाहर, अब ये हो गया कट। ठीक है, फिर हमें क्या इक्वेशन मिलता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा फिर, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन मिलता है, देखो v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू जीरो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू जीरो साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां इस इक्वेशन को मैं इसको नाम देता हूं अभी इक्वेशन नंबर 3, नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड में लिखता नहीं, अभी क्या करना है, अभी इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो v मिनी आर जी इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है, हम कर सकते हैं दोनों तरफ, तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सब तरफ कॉस थीटा को डिवाइड करना है, फिर हम नीचे आते हैं, अब ये कॉस थीटा, इसको भी कॉस थीटा से प्लस म्यू जीरो साइन थीटा, इसे भी हमें करना है कॉस थीटा से। देखो मैंने सब तरफ सबको क्या किया है, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन अपॉन कॉस टैन आ जाएगा, कॉस अपॉन कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस अपॉन कॉस यहाँ पे कैंसिल आ जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस टैन आ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है v मिनी अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टैन, टैन थीटा आ गए माइनस माइनस म्यू जीरो अपॉन कॉस एक कट हो गया तो यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया प्लस, और साइन अपॉन कॉस टैन, तो म्यू जीरो टैन थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो आरजी है, हम इस आरजी को इधर ले जाते हैं, ये स्क्वायर रह गया यहाँ पे। अब देखो फिर तो आरजी को हम यहां से इस साइड में लेके जाते हैं,
सो दैट इज इक्वल टू आर जी, अब ये पूरी इसको tan थीटा माइनस म्यू जीरो अपॉन 1 प्लस म्यू जीरो tan थीटा। लेकिन ये हमने v मिनी स्क्वायर के लिए निकाला है, अगर v मिनी के लिए निकालना है तो फिर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा v मिनी और ये आ जाएगा अंडर रूट में। सो आर जी tan थीटा माइनस म्यू जीरो अपॉन 1 प्लस म्यू जीरो tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फिर v मिनी के लिए जो हमें एक्सप्रेशन निकालना था। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन ये होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अभी जिनको ये कुछ चीजें थी, थीटा वगैरह कैसे हमने ये किया, या फिर n cos sin और ये कैसे आ गया, तो अब जिनको ये नहीं समझा था उन्होंने आगे भी देखो वीडियो, बाकी जिनको ये समझ में आ गया था उनके लिए फाइनल एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। अब इसके बाद का वीडियो आपको नहीं देखना है, लेकिन जिनको ये नहीं समझा था कि ये कैसे आ गया तो उनके लिए अब मैं बता देता हूं। तो देखो फिर हमने क्या किया था कि ये एक थीटा है, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग, उस रास्ते का क्या था थीटा। सो दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग, और वो जो व्हीकल है वो इस पे मूव हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने mg, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन, इसको ऐसे परपेंडिकुलर था ना, ये आपको देखना, ये जो है ना सरफेस, ये पूरा रोड का सरफेस इसको परपेंडिकुलर है, तो आपको ये इसको ऐसे परपेंडिकुलर है रास्ते को, तो ये रास्ते को ये परपेंडिकुलर था यन। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इसको रिजॉल्व किया था, और ये जो एंगल है ये भी थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल ऐसा हमने लिया था। अब ये कैसे, तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको नीचे तक ले लिया मैंने, और ये जो है इसको उठा के यहाँ पे लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर कर लो, ये पैरेलल है वैसे, तो देखो अभी एक अच्छी तरह से समझने के लिए आपको, तो ये पैरेलल है तो मैं वो पैरेलल यहां से लेता हूं। अब देखो, और ये वो एंगल था जो हमने थीटा लिया था, है ना। अब ये एंगल थीटा कैसे आएगा, अब ये है 90, ये है 90 और ये है थीटा। अब ये 90 है तो ये दो मिला के कितना होगा 90, लेकिन अगर ये थीटा है तो फिर ये बचा हुआ एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा है तो देखो अभी ये और ये लाइन, तो ये हो गया इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना आएगा फिर 90 माइनस थीटा। अब देखो अगर ये पूरा एंगल, देखो हमने इसको ये परपेंडिकुलर निकाला था रास्ते को, है ना, तो ये पूरा कितना है 90। अब ये 90 है और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो गया थीटा। ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, वो रहेगा थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा, हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब ये n cos थीटा कैसे आ गया, ये n cos थीटा कैसे आ गया था हमारा, यानी थीटा की तरफ का हमने n cos थीटा कैसे लिया था, और ये हमने n sin थीटा कैसे लिया था। तो आपने वेक्टर चैप्टर में ये देखा होगा, लेकिन चलो हम समझ लेते हैं कि ये कैसे आ गया। जिन्होंने वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा अच्छे से उन्होंने पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि यहां पे ऐसे इसको कंप्लीट करता हूं रेक्टेंगल को। अब ये रेक्टेंगल आपका कंप्लीट हो गया और ये एंगल है थीटा। तो अब ये जो साइड है चलो कंसीडर करता हूं मैं x, इसे अभी नहीं, ये n है, सॉरी n दिया है। अब देखो ये थीटा है तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा, हमें पता है कि cos क्या रहता है, cos रहता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं एडजेसेंट साइड अभी के लिए मैं लेता हूं इसको x, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना यहाँ पे, ये हो गया हाइपोटेनस इसकी, और ये थीटा, तो फिर cos थीटा कितना आएगा हमारा, ये cos थीटा कितना आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन n। तो n को मैं इधर लेके जाता हूं तो n cos थीटा इज इक्वल टू x, यानी ये जो साइड है ये कितनी आ गई, ये x साइड ली थी हमने, ये आ गई n cos थीटा।
तो इस तरह से ये आगे साइड n cos थीटा। ठीक है, चलो ये समझ गए आपको n cos थीटा कैसा है। अभी n sin थीटा कैसा है वो समझ लेते हैं। अब देखो ये जो है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये भी रहेगा थीटा। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा रहेगा। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 90 का। चलो हम इसको मान लेते हैं पहले y, ये जो साइड है इसको मान लेते हैं y। तो फिर इसमें ये जो थीटा है, तो साइन थीटा कितना आता है, तो साइन थीटा आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कितना है y, ठीक है ना, अपोजिट कितना है y, और हाइपोटेनस कितनी है ये n, तो n। इसलिए फिर अगर मैं n को इधर ले जाता हूं तो n साइन थीटा y। ठीक है, y इज इक्वल टू n साइन थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये n साइन थीटा कैसे आ गया। चलो अब इसमें का हम लास्ट और थर्ड कंसेप्ट जिसको नहीं समझाऊंगा कि fs इज इक्वल टू म्यू जीरो n। तो देखो जब दो सरफेस रहते हैं यानी और उसमें से x जो बॉडी है उसमें मूव होती है, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है जो उसके मोशन को रिटार्ड करता है, अपोज करता है। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसके नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जो नॉर्मल अगर रास्ता है, सपोज ये रोड है और उस पर व्हीकल है, तो ये उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन जितना उसका वेट रहता है उतना ये करता है वो, अगर ये होगा तो फिर हमने देखा था कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल साइन हमें अगर निकालना है और इक्वल टू करना है तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें लेना पड़ेगा, और हम यहाँ पे लेते हैं म्यू जीरो एन, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स है। फ्रिक्शन भी एक लिमिट तक ही अप्लाई हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और इसलिए इस तरह से एफ एस जो था ये था म्यू जीरो एन। इसलिए हमने हमारे एक्सप्रेशन में एफ एस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन लिया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और यहाँ हम खत्म करते हैं। ओके।